Today we will continue chapter 1 of geography for class 10th and chapter name is resources and development. लास्ट वीडियो में हमने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को किया था और अब हम करने जा रहे हैं रेड सॉइल को। तो सबसे पहले रेड सॉइल की फॉर्मेशन, रेड एंड येलो सॉइल की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये फॉर्म होती है या ये मिट्टी बनती है उस जगह पर जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती हैं और उसके साथ साथ लो रेनफॉल जहाँ पर हमें मिलता है। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है? अगर आप लोगों ने 6 या 7th क्लास में पढ़ा हो तो इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो मैग्मा जब पिघलकर बाहर निकलता है या बहता है, फ्लोट करता है, तो उसके बाद वो ठंडा होता है। तो ठंडे होने के बाद जब वो मैग्मा कहीं पर जम जाता है तो वो जो रॉक्स बनती हैं वो ही इग्नियस रॉक्स होती हैं। इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, सभी को ये बात पता है क्योंकि सबसे पहले जो रॉक्स बनी वो यही रॉक्स थी और उसके बाद इग्नियस रॉक्स के अंदर चेंजेस होते हैं, तब जा कर के वो मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह बनती हैं। तो जहाँ पर इग्नियस रॉक्स होती हैं और वो क्रिस्टलाइन होती हैं, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स में हमें वो मिलेंगी, तो वहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल बनती है। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट में भी रेड एंड येलो सॉइल मिलती हैं। फीचर्स अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो रेडिश, यानी कि रेडिश कलर कब होगा इसका? लाल रंग तब होता है जब ये डिहाइड्रेट फॉर्म में होती है, यानी जब पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता या पानी सूख जाता है तो उस कंडीशन में ये रेडिश कलर की हो जाती है। एंड येलोइश कलर कब होता है? जब हाइड्रेट फॉर्म में होती है, यानी कि जब ये गीली होती है, पानी इसमें होता है, उस समय पर ये येलोइश कलर यानी कि येलो कलर की होती है। अब कंटेंट एंड क्रॉप की बात करते हैं कि क्या कंटेंट होगा इसके अंदर और कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर आराम से या आसानी से उग सकती हैं। इग्नियस रॉक्स विद आयरन, तो यहाँ पर जो इग्नियस रॉक्स होंगी उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ रिच इन मेटल्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। मेटल्स क्यों अच्छी मात्रा में होते हैं? मैंने कहा कि मैग्मा के पिघलने से, मैग्मा पिघलता है, पिघल के बाहर आता है, फिर फ्लो करता है, तो फ्लो करने के बाद जब वो जम जाता है तो वो जब नीचे से ऊपर आता है तो अपने साथ बहुत सारे मेटल्स को लेकर के आता है। तो ये जो रॉक्स बनती है इसलिए यहाँ पर मेटल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे, लोहा मिलेगा हमें यहाँ पर, हमें और भी दूसरे मेटल्स जो हैं तांबा, इस तरह के मेटल्स यहाँ पर हमें आराम से मिलते हैं। प्लांटेशन, अब यहाँ पर किस तरह की फसलों को उगाया जा सकता है? तो बेसिकली टी, कॉफ़ी और रबर, इन 3 फसलों का यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्केल पर क्या किया जा सकता है? प्रोडक्शन किया जा सकता है। देखिए वैसे तो यहाँ पर हम बहुत सारी फसलों को उगा सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह की फसलों को देखना है यहाँ पर कि इस तरह की वेजिटेशन को देखना है कि जो एक तरह से हमारे लिए कमर्शियल क्रॉप हो, जहाँ जिसको उगा करके हम इसे कमर्शियल क्रॉप की तरह यूज कर सकें, ये जो मोस्ट प्रोबेबली हर एक एरिया में आराम से उग सकती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इसका होता है या ये बनती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और इसके साथ साथ हाई रेनफॉल होता है, यानी कि टेम्परेचर भी हाई है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई होने के बाद अचानक से इस तरह का मौसम बनता है कि वहाँ पर रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है और हैवी रेनफॉल होता है। जब रेनफॉल भी होता है तो वो काफ़ी भारी मात्रा में रेनफॉल होता है, तो इस जगह पर लेटराइट सॉइल बनती है। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न घाट वाला जो एरिया है, ईस्टर्न घाट तो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न घाट तो हमारा पूरा फर्टाइल है क्योंकि वहाँ पर एलुवियल सॉइल है, लेकिन वेस्टर्न घाट पे हमारी लेटराइट सॉइल है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे भी कुछ हिस्सों में लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी अगर हम कहें लैकनेस क्या है कि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो ना के बराबर होता है। क्यों ना के बराबर होता है? क्योंकि मैंने कहा कि हैवी रेनफॉल होने के कारण जो ऊपर की हमारी टॉप सॉइल है वो बह जाती है और टॉप सॉइल में ही सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है। टॉप सॉइल अगर सही नहीं होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, तो यही रीज़न है कि लैक ह्यूमस कंटेंट यहाँ पर पाया जाता है। कंटेंट एंड क्रॉप, तो किस तरह का कंटेंट यहाँ मिट्टी में पाया जाता है?
तो यहाँ पर वन ऑफ वेरियस मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स हमें इन जगह पर मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ना के बराबर है, तो यहाँ पर जो फसलें उग सकती हैं उसमें मैं प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करूँगी। इस तरह की जैसे कि ट्रीज़ और प्लांट जो हैं उन्हें यहाँ पे आराम से उगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रीज़ और प्लांट को स्टार्टिंग में ही देख रेख की ज़रूरत होती है, उसके बाद इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधे फिर अपनी केयर खुद ही कर लेते हैं। जब पेड़ पौधे अपनी केयर खुद से करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ही पेड़ों को लगाने को और पानी देना उसमें ज़रूरी होता है, उसके बाद क्या होता है, पेड़ों की जड़ें खुद ही अपने लिए जितने भी न्यूट्रिएंट लेने हैं धरती से और वाटर वगैरह की सप्लाई जो है वो उनकी रूट्स कर लेती हैं। तो इसीलिए प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पर ईजिली जो है वो लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। तो एरिड सॉइल वहाँ पर होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बारिश जो है वो ना के बराबर होती है, लो रेनफॉल होता है। यहाँ की मिट्टी का जो टेक्सचर होता है वो सैंडी टेक्सचर होता है, यानी कि रेत के कण ज़्यादा मिलेंगे एंड सलाइन इन नेचर, और नमक जो है यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। मिट्टी में नमक की मात्रा जो है सलाइनिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। देखिए क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो जाता है, रेनफॉल हो नहीं रहा है, तो मिट्टी के अंदर क्या बचेगा, नमक ही बचेगा ओनली। तो सलाइन जो है इन नेचर हम लोग कहेंगे एरिड सॉइल को। लोकेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अब हम लोग अगर रिकॉल करते हैं मैप को तो इंडियन मैप में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, राजस्थान वाला एरिया है। लेकिन हमें राजस्थान का भी इसमें पूरा हिस्सा नहीं दिखाना, राजस्थान का भी हमें इसमें वही हिस्सा दिखाना है। आपको याद होगा कि राजस्थान में एक हिल्स होती हैं, कौन सी हिल्स होती हैं, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स से का वेस्टर्न वाला हिस्सा हमें इसमें दिखाना है, जो कि वेस्ट यानी कि पूरे पश्चिम की तरफ पड़ता है, उस हिस्से को हम लोकेट करेंगे एरिड सॉइल के लिए। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स इसके अंदर इस जो सैंडी टेक्सचर की जो हमारी एरिड सॉइल है इसके अंदर कॉन्कर नोडल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस होती है। कॉन्कर नोडल्स का मतलब होता है बेसिकली कैल्शियम के हमें छोटे छोटे कण इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम के कण होने से क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी हो जाती है, कैल्शियम के कण होने से प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे तो वो पानी बह जाएगा, यानी कि पानी को कैप्चर या पानी को होल्ड करके ये मिट्टी नहीं रख सकती। इज़ इट कल्टिवेबल, क्या ये इस पर कृषि की जा सकती है, तो यस, हाँ की जा सकती है। लेकिन क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ ह्यूमस या मैन्योर इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि खाद इसके लिए यूज़ करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर इरिगेशन जो है वो किया जा सकता है। वैसे अगर हम लोग लेटेस्टली देखें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद राजस्थान का बहुत सारा जो एरिया है वो अब ग्रीनरी में आ गया है, यानी कि वहाँ पर जो है ग्रीनरी देखने को मिलती है, हरियाली देखने को मिलती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा बहुत सारे खेतों में सिंचाई की जाती है राजस्थान के, और वहाँ पर अब एग्रीकल्चर भी बहुत ही अच्छा जो है हो गया है। तो आज हमने एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल की फॉर्मेशन को देखा। नेक्स्ट हम फॉरेस्ट सॉइल को देखेंगे और उसके साथ साथ मैप के सहायता से सॉइल कहाँ कहाँ पर बटी हुई है उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।